हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, सावन चल रहा है, तो बस भगवान की पूजा के साथ होती है शुरुआत। मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलकर जो है ना भगवान शिव की सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं। आज हमने कच्चे दूध से भगवान शिव को स्नान करवाया था, जो कि बच्चों की तीव्र बुद्धि के लिए जो है ना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना कच्चा दूध बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से जो है ना आप स्नान करा सकते हैं। और आज का वीडियो वैसे बहुत खास होने वाला है। जब आप मिट्टी के शिवलिंग डेली बनाकर पूजा करते हैं तो उनको विसर्जन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। विसर्जन करने से पहले करना होता है, हमें पूजन करना होता है, भगवान शिव बनाने होते हैं। तो ये पूजा जो है ना मैं करती हूँ सुबह के टाइम। आपके पास जब टाइम मिले जब कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोपहर के समय कर रहे हैं। वैसे सही समय जो है ना भगवान शिव की पूजा करने का सुबह ही रहता है। अगर आपके पास आप वर्किंग हैं, बाहर जॉब करने जाते हैं, तो शाम के समय भी जो है ना आप इस पूजा को कर सकते हैं प्रदोष काल में। तो बस इसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर चढ़ाए हैं बेलपत्र। तो इस तरह से जो है ना हम छोटी तरह से, बहुत छोटी तरह से पूजा करते हैं। जिस दिन सोमवार होता है उस दिन थोड़ा सा बड़े रूप में कर लेते हैं, लेकिन डेली जो है ना इसी तरह से हो पाता है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हिरम को भी टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। तो बिल्कुल छोटे तरीके से करती हूँ, ताकि इस पूजा को जो है ना बीच में मेरी छूट ना जाए। अगर हम ज़्यादा बड़ा रूप ले लेते हैं ना तो उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसी तरह से छोटे रूप से करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी दिन, अगर किसी कारणवश अगर ये पूजा ना हो पाए ना, तो मेरा दिन जो है ना एकदम अधूरा हो जाता है। फिर जो है ना इस पूजा को मैं शाम को करती हूँ। वैसे ज़्यादातर इस पूजा को जो है ना मैं सुबह ही करती हूँ। इसके बाद मेरा बेटा चढ़ाने वाला है बेलपत्र। और हाँ, एक बात याद आ गई। एक दो कमेंट जो है ना मेरे पास ऐसे आए थे कि दी आप उल्टी प्लेट पर जो है ना भगवान शिव को क्यों रखती हो। तो मैं इसीलिए रखती हूँ ताकि भगवान शिव को जब मैं विराजमान करूँ तो थोड़ी ऊंचाई पर उन्हें विराजमान करूँ। जब मैं स्नान करवाऊँ उन्हें जल से, तो मिट्टी में जो है ना बहुत देर तक जल ना रहे। जब आप किसी ऊंचाई पर आप भगवान को विराजमान करते हैं ना, तो जितने भी जल आप उनके ऊपर डालते हो तो पूरा जो है ना नीचे आ जाता है। तो थोड़ी ऊंचाई पर रखने से क्या है, हमारी मूर्ति तो खंडित नहीं होती। क्योंकि कई बार देखिए गीली मिट्टी होती है, बहुत जल्दी जो है ना मूर्ति खंडित हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसीलिए मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर भगवान को विराजमान करती हूँ। इसके बाद बस हम दोनों ने की है आरती। आप सब भी हमारे साथ हमारी पूजा में शामिल हो जाइए। आरती तो देखिए हमारी हो चुकी है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, भोग ज़रूर लगा देना। क्योंकि जब किसी भी देवी देवता को जब हम अपने घर पर बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उन्हें कुछ खिलाना भी जो है ना हमारी जिम्मेदारी है। भोग मैं इस वीडियो में दिखा नहीं पाई हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि भोग आप ज़रूर बना लेना। अब देखिए, डेली तो मैं भी हलवा नहीं बना सकती, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, सोमवार के दिन कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, कुछ मीठा बना लेती हूँ, लेकिन डेली कुछ मिठाई बनाना संभव तो है। बना तो सकती हूँ, लेकिन कोई खाएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बाकी के जो हमारे सदस्य हैं वो कम खाते हैं। इसी वजह से मैं डेली मिठाई तो कुछ नहीं बनाती। वैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने हलवा बनाया था, भगवान को भोग लगाया था। तो कब बर्फ़ी का भोग लगा दें, नहीं तो मिश्री सबसे अच्छा है, मिश्री का भोग लगा दें, पंचमेवाओं का भोग लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। तो इसके बाद पूजा करने के बाद जो है ना, भोग वगैरह लगाने के बाद बस मैं अपने किचन के छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। अभी मैंने जो है ना भगवान को विसर्जन जो है ना अभी उनका मैंने नहीं किया है, और मैं आ गई हूँ अपने किचन के काम वगैरह करने। इसमें जो है ना मैं अपना खाना वगैरह जो है ना पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तो कम से कम आधा घंटा जो है ना आप पूजा करने के बाद ही जो है ना विसर्जन करें, और इसी ऊंचाई पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी मूर्ति पहले से खंडित नहीं होगी। अगर आप जो है ना भगवान को जल में ही विराजमान कर देंगे, तो आपको जो है ना जल्दी से जल्दी उनका विसर्जन आपको करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करती हूँ इस वीडियो में मैं तो आपको अपना तरीका दिखा रही हूँ। और अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए, अगर आप लेट भी हो जाए, तब भी आपकी मूर्ति जो है ना अगर इस तरह से रखी रही ना,
तब भी जो है ना मूर्ति आपकी खंडित नहीं होगी। तो एक कटोरा में मैंने पानी भर लिया है, ये वही कटोरा है जिसमें मैं भगवान को डेली स्नान करवाती हूँ। तो इसमें मैं जल भर लेती हूँ। आपके पास अगर फूल वगैरह है तो इस कटोरे में जो ना फूल वगैरह भी रख लिए। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले लिए और एक गाना गाया जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, कल फिर आना निमंत्रण है। आप लोग बिल्कुल भी माइंड मत करना क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सुनाना चाहती थी इसलिए मैंने बस गाकर आपको दिखा दिया है, सुना दिया है सोनी। और इसके बाद जो भगवान शिव के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उन्हें अपने आप जो है ना अपने दोनों नेत्रों से ज़रूर लगा दें। और उसके बाद जो है ना इन बेलपत्रों को आप विसर्जित कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे छोटे से भगवान शिव। और देखिए ऊंचाई पर रखने से यही होता है कि मूर्ति जो है ना आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो इनको भी जो है ना मैं इसी जल में जो है ना विसर्जित कर दूंगी। तो जितनी भी पूजा का सामान होता है वो सब कुछ जो है ना जल में ही विसर्जित किया जाता है। फल वगैरह विसर्जित मत कर देना, सिर्फ जो पूजा में जो सामान चढ़ाया जाता है जैसे कि बेलपत्र और भगवान शिव और ये दूध वगैरह जो होता है ना जो जिससे आपने स्नान करवाया है, अगर आपके यहाँ पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष में डालें, अगर नहीं है तो इस जल को जो है ना अपने सिर पर आपको ज़रूर रखना है। ध्यान से रखना क्योंकि प्लेट भरी हुई रहती है। मैंने भी बड़े ध्यान से उठाया था कि बिल्कुल भी ये जल जो है ना नीचे ना गिर जाए। और बस इस जल को भी जो है ना आप इसी जल में जो है ना इस तरह से आप मिला दें। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव का विसर्जन जो है ना मैं अपने घर पर बिल्कुल सरल तरीके से करती हूँ क्योंकि डेली करना होता है। अगर आपके आसपास नदी है, कुआं है तो आप उसमें भी जाकर इसी तरह से जो है ना विसर्जन कर सकते हैं। और अगर नदी कुआं नहीं है तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप अपने घर पर कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे तो देखिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना एक साइड में रख दूँगी ताकि किसी का पैर वगैरह ना लगे। अब जो है ना इस जल को हम शाम को डालेंगे, तब तक जो है ना हमारे भगवान शिव जो है ना पूरी तरह से जो है ना मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे एकदम, मतलब जो मिट्टी होती है वो एकदम घुल जाएगी। तो इसे थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए अभी थोड़ा सा कई जगह भी थोड़ा सा ठंडा सा माहौल है तो उस जगह जो है ना मिट्टी थोड़ी सी मुश्किल से घुलती है। तो इसको थोड़ा सा बस अब आपने विसर्जित कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जल को आप 2 दिन बाद भी डालें ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से घुल जाने दीजिए उसे। तो इस तरह से जो है ना आपको करना होता है। शाम का समय है, मैं आ गई हूँ चाय बनाने। बस वही मेरी ख़ास शाम के समय की जो चाय का जो है ना इंतज़ार मैं बेसब्री से करती हूँ। और बस यहाँ पर अकेले अकेले मैं बस चाय पीने वाली हूँ। पंडित जी अभी बाहर हैं तो मैं अकेली चाय पीऊँगी। मैंने चाय रख दी है, लेकिन आज पता है एक ख़ास चीज़ नहीं है, वो नहीं है अदरक। और अदरक जो है ना मैं लाना भूल गई थी और अदरक के बिना जो है ना मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट कोई बात नहीं है, नहीं अदरक तो नहीं सही। तो आज हम बनाएंगे इलायची की चाय बनाएंगे और थोड़ी सी मैं इसमें तुलसी के पत्ते डालूँगी। तुलसी की चाय भी जो है ना मुझे अच्छी लगती है। और आजकल जो है ना आप पूरे दिन जो है ना मेरे सिर पर यही जुड्डा जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा। बड़ा आराम मिलता है, मतलब इस तरह से अगर आप बालों को बांध लेते ना इस बरसात के सीज़न में खास करके, अब ना वो चिपचिपाहट वाला जो मौसम होता है ना तो बड़ा आनंद मिलता है। इस समय ना चोटी तो मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं फुल डे जो है ना इसी तरह का जूड़ा बना कर रखती हूँ। बस शाम के शायद 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा, घड़ी तो एक्चुअली मैंने नहीं देखी है। तो बस लाइट जला दी है और ये देखिए ये है भगवान शिव का जल। अच्छे से घुल जाता है क्योंकि मैं तो डेली इसी टाइम जो है ना जल पेड़ों में डालने जाती हूँ तो पूरी जो है ना मिट्टी एकदम घुल जाती है। अगर आप पूरी तरह से एकदम बिल्कुल चाहते हैं कि एकदम घुल जाए तो आप पूरी रात जो है ना रखे रहने दीजिए। लेकिन मेरे यहाँ पे जो है ना बिल्ली आती है तो इस दूध को जो है ना फैला देगी क्योंकि इसमें दूध है, इस वजह से जो है ना मैं शाम तक जो है ना डाल देती हूँ। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लें, मैंने अपनी सिचुएशन बता दी क्योंकि मेरे यहाँ पर बिल्ली आती है और पूरा दूध जो है ना या
फिर जूठा कर जाएगी या पूरा फैला जाएगी। इस वजह से मैं चली इसको पेड़ों में डालने। अगर पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ में आप ज़रूर डालें। हमारे आसपास देखिए पीपल का पेड़ नहीं है, मजबूरी है, तो हम जो है ना इस तरह से विसर्जित कर देती है। तो ये 3-4 पेड़ है। तुलसी में मत डालना, कभी भी तुलसी में नहीं डाला जाता भगवान शिव का जल, ध्यान रखें आप। तो मैंने बोल दिया है, नहीं तो आप बार बार ये गलती करें, इस वजह से मैंने बता दिया आपको। और देखिए पूरी तरह से जो है ना मिट्टी एकदम घुल गई है। अगर ना भी घुले तो आप हाथ से जो है ना अच्छे से इसे पानी से मिला सकते हैं, अच्छे से घोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से देखिए पेड़ों में डाल दिया है। बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भगवान के स्नान का जल है, भगवान के विसर्जन का जल है, किसी के पैरों में ना लगे। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। और हाँ, आप एक बात मुझसे ज़रूर पूछोगे, दीदी आपने बेल पत्रों को भी पेड़ों में डाल दिया। वो मैंने इसीलिए डाला क्योंकि वो भी जो है ना एक खाद का काम करते हैं। बेल पत्र, फूल वगैरह अगर आप पेड़ों में डाल देते हैं ना तो वो भी बहुत एक अच्छा खाद बन जाते हैं। और आप चाहे अगर नहीं डालना चाहते तो उनको एक साइड निकाल कर अच्छे से उनको सुखा ले पहले, क्योंकि गीला बेलपत्र अगर आप किसी जगह एक जगह स्टोर करके रखेंगे ना तो वो जो है ना सड़ जाता है। और उनको जब देखिए जब आप विसर्जन करेंगे, जब करेंगे तो एक टाइम लग जाता है। तो क्या करें, उनको अच्छे से सुखा लें और सुखाने के बाद जो है ना इस तरह से पन्नी में भर कर रख लें। और फिर जब कभी आपका कहीं किसी नदी किनारे अगर जाना होता है तब उनको जो है ना आप विसर्जित कर सकते हैं। तो अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लें। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। और बस इसका वीडियो का यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।